ये लीला करते हैं। एक कन्या ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हमारे यहाँ कन्या का अर्थ बिटिया होता है। आप लोग बहू को कन्या कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी कन्या का अर्थ बिटिया को कहते हैं, बेटी को कहते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो महिला है उन्हें स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जानी चाहिए और कभी कभी वे अपवित्र हो जाती हैं। तो स्त्रियों के संबंध में शास्त्रों में वर्णन आता है कि क्यों स्त्री और पुरुष समान नहीं है, समान है कि नहीं है। इतना झगड़ा चलता है संसार में स्त्री पुरुष की समानता पर, लेकिन ये समान हो कैसे सकते हैं? क्योंकि हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं, लेकिन माताओं को तो पुरुषों से ऊपर का दर्जा मिला है। और वर्णन आता है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वास्तव में देवी देवता उसी स्थान में विचरण करते हैं, वहीं रमण करते हैं, वहीं विहार करते हैं। यहाँ तक वर्णन आता है महाभारत में, अन्य शास्त्रों में भी, कि यदि घर की स्त्रियां दुखी होकर रोती हैं या विलाप करती हैं, घर की बहू बेटियां यदि रोती हैं, तो उस घर से लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर दुखी होकर चली जाती हैं और श्राप और देती हैं कि इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। इसलिए घर की माताओं को प्रसन्न रखना ये बहुत आवश्यक है, तभी घर में सुख समृद्धि ज्ञान संस्कार उस घर में होंगे। यदि स्त्रियां दुखी हैं किसी भी कारण से, जो भी उन्हें चाहिए उनकी आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए, यदि वे दुखी हैं तो उस घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आ सकती। रही बात कि क्यों लड़कों को भेजा जाता है, रात में भी देर से आए तो कुछ नहीं बोला जाता, और हम कहीं जाए तो हम पर इतनी पाबंदी लगाई जाती है। तो देखिए बात बताइए, एक हीरा है और एक पत्थर है। आप अपनी अलमारी में किसको तिजोरी में बंद करके रखेंगे, हीरे को कि पत्थर को? पत्थर को क्यों नहीं रखेंगे? हीरा भी तो पत्थर जैसा ही है, उसको क्या खा लेंगे? उसका भी तो कोई काम नहीं है। फिर हीरे को क्यों तिजोरी में रखेंगे और पत्थर को बाहर फेंकेंगे? क्योंकि हीरा यह अत्यंत मूल्यवान है, इसको इधर उधर पटक देंगे तो कोई भी चोर चुरा कर ले जाएगा, ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार से जो बेटियां होती हैं वे हीरे के समान हैं, इसलिए बड़े संभाल कर रखने की उनको आवश्यकता है। शास्त्रों में संज्ञा दी गई है आटे के दीपक की। भगवान को चढ़ाने के लिए दीपावली आदि त्योहारों में लक्ष्मी पूजा जब करते हैं तो आटे के दीपक बनाते हैं, लेकिन उनको बड़ा संभाल कर रखा जाता है, कहीं कोई कबूतर कोई पक्षी आकर उठाकर न ले जाए, संभाल कर रखते हैं। उसी प्रकार से स्त्री शरीर होता है, बेटियां लड़कियां होती हैं, बड़ा संभाल के उनको रखना पड़ता है, क्योंकि वे तो हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए खूब संभाल कर रखें और सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मनुस्मृति में तो मनु महाराज कहते ही हैं, पिता रक्षति कौमारे भ्राता रक्षति यौवने। तो जब छोटी हो तो पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जब बड़ी हो जाए तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और पहले के समय में 50 वर्ष की आयु के बाद जब पति वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, वन में चले जाते थे, तब जो पुत्र बड़े हो गए हैं उनके संरक्षण में रखना चाहिए। लेकिन न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, कभी भी उन्हें बाहर अकेला नहीं डाल देना चाहिए। उनकी चिंता और सुरक्षा का ध्यान किए बिना हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा चिंता करनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कैदी जैसा बंदी बनाकर रखना चाहिए। उन्हें खूब प्रेम देना चाहिए, जहाँ भी घूमने की इच्छा हो, जाने की इच्छा हो तो बॉडीगार्ड के रूप में, उनकी सुरक्षा, उनके कर्मचारी के रूप में साथ जाना चाहिए, लेकिन उनकी रक्षा करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रश्न किया गया है कि